मार्केट में लाइफ और कलर का एक वाइब्रेंट एक्सप्लोजन था, एक ब्यूटीफुल कैओस जो सिर्फ होली जैसा फेस्टिवल ही क्रिएट कर सकता था। आज 21 जनवरी 2026 को हवा में पहले से ही एंटीसिपेशन भरी हुई थी। स्टॉल्स पर कलरफुल पाउडर्स के पिरामिड भरे हुए थे, ब्राइट पिंक, डीप ब्लू, सनी येलो और रिच ग्रीन। हर शेप और साइज की वाटर गन या पिचकारी लाइन में लगी थी, जो एंडलेस फन का प्रॉमिस कर रही थी। छोटा आरव अपनी मम्मी का हाथ पकड़े हुए बस्टलिंग आइल्स में बड़ी बड़ी हैरान आंखों से चल रहा था। उसने लोगों को हंसते हुए, बार्गेन करते हुए और फेस्टिव ग्रीटिंग के तौर पर एक दूसरे के गालों पर थोड़ा सा कलर लगाते हुए देखा। एनर्जी इन्फेक्शियस थी और आरव को अंदर से एक्साइटमेंट का थ्रिल फील हुआ। वह फन में शामिल होने का वेट नहीं कर पा रहा था। आरव ने अपनी मम्मी की साड़ी खींची, उसकी छोटी आवाज में ईगरनेस भरी थी। माँ, क्या हम वो बड़ी रेड पिचकारी खरीद सकते हैं? और सारे कलर्स भी? मुझे पिंक वाला और ब्लू वाला चाहिए। उसकी मम्मी मीरा ने उसे देखकर स्माइल की। उनकी आंखों में अफेक्शन चमक रहा था। उन्हें अपने बेटे में यह प्योर अनअडल्ट्रेटेड जॉय देखकर बहुत अच्छा लगता था। ये फेस्टिवल सच में ऐसी हैप्पीनेस का समय था, चिंताओं को छोड़ देने और लाइफ के सिंपल प्लेजर्स को अपनाने का समय था। उन्होंने धीरे से उसका हाथ दबाया और सिर हिलाया। जरूर मेरे प्यारे, हम एक वंडरफुल होली के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह सब खरीदेंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम ये फेस्टिवल इतने कलर्स और जॉय के साथ क्यों मनाते हैं? इस सवाल से आरव रुक गया। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी भौहें सोच में सिकुड़ गईं। उसके लिए होली का मतलब कलर्स, वाटर बलून्स और गुजिया जैसी डिलीशियस स्वीट्स थी। उसने कभी भी फन से परे किसी और रीजन के बारे में नहीं सोचा था। ये फन के लिए है ना माँ? फ्रेंड्स के साथ खेलने और सब पर कलर्स फेंकने के लिए? उसने पूछा। उसकी आवाज अब थोड़ी कम सर्टन थी। उसने अपनी मम्मी के होंठों पर एक जेंटल स्माइल देखी, जो उसे बता रही थी कि एक बहुत बड़ी स्टोरी सुनाई जाने वाली थी। वह जानती थी कि यह उसके यंग, क्यूरियस माइंड में गहरी समझ का बीज बोने का परफेक्ट मोमेंट था। मीरा आरव को मार्केट के थोड़े शांत कॉर्नर की तरफ ले गई, जहां भीड़ कम थी। वह चाहती थी कि वह उसे क्लियरली सुने। हाँ मेरे प्यार, ये पूरी तरह से फन के लिए है, उन्होंने शुरू किया। उनकी टोन सॉफ्ट और एंगेजिंग थी। लेकिन फन और कलर्स का एक बहुत ही स्पेशल मतलब होता है। वे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रेट करते हैं, अच्छाई की बुराई पर जीत। इससे पहले कि हम कल कलर्स से खेलें, आज रात हम एक बड़ी आग जलाएंगे, होलिका दहन। क्या तुम्हें याद है पिछले साल इसे देखा था? वह आग हमें एक बहुत पुरानी और ब्रेव स्टोरी बताती है। एक स्टोरी जो हमें सिखाती है कि ये कलर्स सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चाई और प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए हैं। आरव की क्यूरियोसिटी अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। यह आइडिया कि वे हर साल जो बड़ी आग जलाते थे वह एक स्टोरी का पार्ट थी, उसे फैसिनेट कर रहा था। उसे पिछले साल लकड़ियों का बड़ा ढेर, आग की गर्मी और कैसे सब लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर गाते और प्रार्थना करते थे याद आया। उसने हमेशा सोचा था कि यह फेस्टिवल शुरू करने का बस एक तरीका था। आग के बारे में एक स्टोरी। माँ, उसने पूछा। उसकी आंखें एंटीसिपेशन से चौड़ी हो गईं। हम इतनी सारी लकड़ी क्यों जलाते हैं? क्या आग एक मॉन्स्टर है? उसने अपनी स्टोरी बुक्स में से एक बड़े आग वाले मॉन्स्टर की कल्पना की और डर और एक्साइटमेंट दोनों की सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वह अपनी मम्मी के और करीब आया, बोन फायर का सीक्रेट सुनने के लिए ईगर था। मीरा उसके इनोसेंट सवाल पर धीरे से हंसी। नहीं मेरे प्यारे, आग कोई मॉन्स्टर नहीं है। हमारी स्टोरी में आग का मतलब कुछ बुरा करना था, लेकिन उसने कुछ बहुत अच्छा कर दिया। बोन फायर को होलिका दहन कहते हैं, जिसका मतलब है होलिका का जलना। होलिका एक राक्षसी थी, एक बहुत ही पावरफुल और एरोगेंट राजा हिरण्यकश्यप की बहन। यह राजा इतना प्राउड था कि वह चाहता था कि उसके किंगडम में हर कोई सिर्फ उसकी पूजा करे, भगवान की नहीं। वह सोचता था कि वह पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग है और उसे यह आइडिया पसंद नहीं था कि कोई उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। एक राजा जो भगवान बनना चाहता था? आरव ने दोहराया, समझने की कोशिश करते हुए। लेकिन राजा तो सिर्फ लोग होते हैं, है ना? भगवान तो भगवान होते हैं। उसे अपनी दादी की कहानियां याद आईं, कई भुजाओं वाले और अविश्वसनीय शक्तियों वाले देवताओं की, जो दुनिया का ख्याल रखते थे। एक इंसान राजा का भगवान की जगह लेने की कोशिश करना उसे बेवकूफी भरा और गलत लगा। क्या सब उसकी बात मानते थे? क्या वे उसकी पूजा करते थे? उसने पूछा, पूरी तरह से कहानी में खोया हुआ था।
मीरा उसे इतनी गहराई से सोचते हुए देखकर खुश थी। वह जानती थी कि कहानी उस पर असर डाल रही थी, जिसकी उसे उम्मीद थी। यह बहुत स्मार्ट सवाल है आरव, मीरा ने उसकी तारीफ की, जिससे वह थोड़ा गर्व से अपना सीना फुला लिया। किंगडम के ज्यादातर लोग राजा से डरते थे, इसलिए वे उसकी बात मानते थे। लेकिन राजा का एक बेटा था, एक युवा राजकुमार प्रहलाद, और प्रहलाद एक बहुत स्पेशल लड़का था। वह दयालु, बहादुर था और उसका दिल प्यार और विश्वास से भरा था। अपने पिता के कमांड्स के बावजूद प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से मना कर दिया। वह सिर्फ सच्चे भगवान विष्णु में विश्वास करता था और वह अपने दिन भगवान का नाम जपते हुए बिताता था। इससे उसके पिता राजा हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हो गए। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका अपना बेटा उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। आरव की आंखें अब अपनी मम्मी के चेहरे पर टिकी थीं। वह हर शब्द पर ध्यान दे रहा था। एक राजकुमार जो अपने पावरफुल, एंग्री पिता से नहीं डरता था, ये किसी भी सुपर हीरो स्टोरी से ज्यादा एक्साइटिंग हो रहा था। तो राजा अपने ही बेटे से गुस्सा था? उसने क्या किया माँ? क्या उसने उसे डांटा? आरव ने पूछा, एक सख्त पिता की कल्पना करते हुए, जो अपने बेटे को अपने कमरे में जाने के लिए कह रहा था। लेकिन उसकी मम्मी की आंखों में दिख रहा था कि राजा का गुस्सा एक साधारण डांट से कहीं ज्यादा डेंजरस था। मीरा ने गहरी सांस ली, कहानी के मुश्किल हिस्से को इस तरह समझाने की तैयारी करते हुए कि उसका छोटा बेटा समझ सके। प्रहलाद की कहानी सिर्फ एक मिथ नहीं थी, यह साहस का एक लेसन था। राजा का गुस्सा एक तूफान जैसा था आरव। उसने प्रहलाद का मन बदलने के लिए सब कुछ ट्राई किया। मीरा ने समझाया, उसकी आवाज और सीरियस हो गई। उसने उसे धमकाया, उसने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का भगवान में विश्वास एक पहाड़ जैसा था, उसे हिलाया नहीं जा सकता था। उसके पिता ने चाहे कुछ भी किया हो, प्रहलाद भगवान विष्णु की प्रार्थना करता रहा। इससे राजा इतना गुस्सा हो गया कि उसने कुछ भयानक करने का फैसला किया। उसने अपने बेटे को इस तरह दंडित करने का फैसला किया जिससे हर कोई हमेशा के लिए उसकी बात मानने से डर जाए। उसने अपने ही बच्चे के लिए सारा प्यार भुला दिया, क्योंकि उसका गर्व और अहंकार इतना बड़ा हो गया था। तो तभी राक्षसी होलिका कहानी में आती है। आरव ने अनुमान लगाया, डॉट्स को जोड़ते हुए, जिसे हम आग में जलाते हैं। वह कहानी को एक साथ जोड़ना शुरू कर रहा था। बोनफायर सिर्फ एक आग नहीं थी, ये एक क्रूशियल मोमेंट का फिर से अभिनय था। उसे इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ, जैसे उसे यूनिवर्स के एक बड़े सीक्रेट में शामिल किया जा रहा हो। वह अब सिर्फ एक छोटा लड़का नहीं था जो रंगों के लिए एक्साइटेड था। वह राजाओं और राक्षसों, विश्वास और धोखे की एक प्राचीन कहानी का श्रोता था। उसकी छोटी उंगली उसकी मम्मी के हाथ पर कस गई, उसके शब्दों में पूरी तरह से लीन होने का एक साइलेंट जेस्चर। मीरा ने सिर हिलाया, उसकी समझ से प्रभावित होकर। बिल्कुल मेरे प्यार। दुष्ट राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक स्पेशल मैजिकल वरदान था। उसके पास एक शॉल थी जो उसे आग से बचाएगी। वह धधकती आग में बैठ सकती थी और बिल्कुल नहीं जलती थी। तो उन्होंने एक दुष्ट प्लान बनाया। होलिका एक बड़े लकड़ी के ढेर, एक चिता पर छोटे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठेगी। चिता को आग लगा दी जाएगी। उनका प्लान था कि होलिका अपनी मैजिकल शॉल की वजह से सुरक्षित रहेगी, जबकि बेचारा प्रहलाद, जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था, आग की लपटों से जल जाएगा। यह एक बहुत ही क्रूर और भयानक प्लान था, जो नफरत और अहंकार से पैदा हुआ था। आरव ने हाँफते हुए एक लंबी सांस ली, जिसे उसने महसूस नहीं किया था कि वह रोके हुए था। लेकिन यह फेयर नहीं है, उसके पास एक मैजिक शॉल थी। उसने चिल्लाया, उसकी न्याय की भावना गहरी चोटिल हुई। प्रहलाद को क्या हुआ? क्या वह डरा हुआ था माँ? उसने खुद को प्रहलाद की जगह पर कल्पना की। आग की लपटों से घिरा हुआ और डर की भावना उस पर छा गई। एक छोटा लड़का इतने भयानक इम्तिहान का सामना कैसे कर सकता था? उसने अपनी माँ की तरफ देखा, एक खुशहाल अंत की उम्मीद करते हुए कि बहादुर राजकुमार किसी तरह बच जाएगा। मीरा ने उसकी आंखों में चिंता देखी और उसके हाथ को एक आश्वस्त करने वाली स्क्वीज दी। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर वापस आ गई, क्योंकि वह कहानी के सबसे अच्छे हिस्से पर पहुंची। प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरा था आरव, मीरा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ तक कि जब वह उस चिता पर राक्षसी की गोद में बैठा था, तब भी वह रोया नहीं या चिल्लाया नहीं। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे दिल से अपने भगवान से प्रार्थना की।
उसे पूरा विश्वास था कि जिस अच्छाई में वह विश्वास करता था वह उसे बचाएगी। उसे भरोसा था कि सच्चाई और प्यार किसी भी दुष्ट प्लान या यहाँ तक कि एक मैजिकल शॉल से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। उसका साहस शारीरिक शक्ति से नहीं आया, बल्कि उसके विश्वास की शक्ति से आया। वह जानता था कि वह अच्छाई के पक्ष में था और वह डरा नहीं था। यह कहानी का सबसे बहादुर हिस्सा है। और फिर क्या हुआ? आरव ने जोर दिया अपनी सीट के किनारे पर। क्या भगवान उसे बचाने आए? उसने भगवान विष्णु को अपने शक्तिशाली चक्र के साथ आसमान से उतरते हुए देखा। मीरा की कहानी उसके दिमाग में एक जीवंत तस्वीर बना रही थी और वह पूरी तरह से मोहित था। वह मार्केट में पिचकारियों और रंगों के बारे में सब कुछ भूल गया था। अभी केवल राजकुमार प्रहलाद का भाग्य मायने रखता था। उसे यह जानने की जरूरत थी कि कहानी का समाधान कैसे हुआ, कैसे अच्छे और बहादुर लड़के ने दुष्ट राजा और उसकी राक्षसी चाची पर विजय प्राप्त की। यह व्यक्तिगत लग रहा था, जैसे उसकी अपनी निष्पक्षता में विश्वास दांव पर था। कुछ मैजिकल हुआ, मीरा ने घोषणा की। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी। जैसे जैसे आग की लपटें ऊंची और ऊंची होती गईं, आग के बीच से हवा का एक तेज झोंका आया। वह मैजिकल शॉल जो होलिका को बचा रही थी, उसके कंधों से उड़ गई और प्रहलाद के चारों ओर लिपट गई। तो होलिका, जो अपनी शक्ति का बुरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रही थी, उसी आग में जल गई जिसे उसने बनाया था। लेकिन प्रहलाद, जो दिल का शुद्ध और विश्वास से भरा था, वहां बिना एक भी खरोंच के बैठा रहा, पूरी तरह से सुरक्षित। आग, जिसका मतलब अच्छाई को नष्ट करना था, अंत में बुराई को नष्ट कर दिया। यही कारण है कि हम बोनफायर जलाते हैं, ये याद रखने के लिए कि अच्छाई हमेशा हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। आरव ने एक लंबी सांस छोड़ी, जिसे उसे पता ही नहीं था कि वह रोके हुए था। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। वाह, तो वह बुरी औरत चली गई और अच्छा लड़का सुरक्षित था। ये एक शानदार कहानी है माँ। वह आखिरकार समझ गया। बोनफायर सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये प्रहलाद के साहस और प्रकाश की अंधकार पर जीत का उत्सव था। उसे एक नई समझ मिली। ये त्योहार सिर्फ रंगों से खेलने से कहीं ज्यादा था। ये कुछ सचमुच शक्तिशाली और सार्थक मनाने के बारे में था। उसे उन परंपराओं के लिए एक नया सम्मान महसूस हुआ, जिन्हें उसने पहले हल्के में लिया था। हाँ, यह एक शानदार कहानी है। मीरा सहमत हुई। उसका दिल अपने विचारशील बेटे के लिए प्यार से भर गया। और अगले दिन किंगडम के लोग इतने खुश थे कि प्रहलाद सुरक्षित था और डर का शासन खत्म हो गया था। उन्होंने एक दूसरे पर रंगीन पाउडर फेंककर जश्न मनाया। रंग इस खुशी और एक अंधेरे समय के अंत को दर्शाते हैं। वे नई शुरुआत, प्यार और दोस्ती का प्रतीक हैं। जब हम किसी पर रंग लगाते हैं तो यह ऐसा है जैसे हम कह रहे हों, चलो अपनी सभी पुरानी लड़ाइयों और असहमति को भूल जाते हैं। आज हम सभी दोस्त हैं, हम सभी बराबर हैं। रंग लोगों के बीच के सभी मतभेदों को मिटा देते हैं। आरव ने मार्केट में गुलाल के पैकेटों को नई आंखों से देखा। लाल सिर्फ लाल नहीं था, यह प्यार और बहादुरी का रंग था। नीला सिर्फ नीला नहीं था, यह प्रहलाद के अटूट विश्वास का रंग था, जो आकाश जितना विशाल था। तो जब मैं अपने दोस्त रोहन पर रंग लगाता हूँ, भले ही हमारी कल थोड़ी लड़ाई हुई हो, तो इसका मतलब है कि हम फिर से दोस्त हैं, उसने पूछा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। यह एक अद्भुत विचार था। इसका मतलब था कि होली चीजों को ठीक करने का एक मौका था, सभी के साथ नई शुरुआत करने का। एक ऐसा दिन जहां क्षमा करना एक मुट्ठी रंग बांटने जितना आसान था। बिल्कुल मेरे छोटे सितारे, मीरा ने कहा। उसकी आवाज इमोशन से भरी थी। वह झुक गई और पास के एक स्टॉल से आरव की नाक पर थोड़ा सा गुलाबी गुलाल लगाया। होली हमें प्रहलाद की तरह बहादुर बनने और हमेशा सही के लिए खड़ा होना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियाँ हैं, और ये हमें याद दिलाती है कि हमारे दिलों और हमारे जीवन को प्यार, क्षमा और एकता के सुंदर रंगों से भर दें। ये सिर्फ हमारे चेहरों के लिए रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि हमारे दिलों को अच्छाई से रंगने का त्योहार है। अब क्या हम अपने बहादुर छोटे प्रहलाद के लिए वो बड़ी लाल पिचकारी खरीदें? आरव मुस्कुराया। उसका दिल भरा हुआ था और उसने उत्साह से सिर हिलाया।